सीजन 5 एपिसोड 13 स्टार्ट होता है और टॉड मेथ कुक कर रहा होता है। टॉड के आसपास उसके अंकल और लीडिया भी होते हैं। वो उसकी प्यूरिटी क्या आ रही है ये चेक करने के लिए वो वहाँ होते हैं। फिर टॉड उन्हें चेक कर कर प्यूरिटी बताता है 76%। उसके अंकल बहुत ही खुश हो जाते हैं। लीडिया को भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। लीडिया फिर जो मैथ कुक हो चुका होता है उसे चेक करती है। ये ब्लू नहीं होता। तो वो टॉड को बोलती है कि हमें ये ब्लू चाहिए, क्या ये सूखने के बाद ब्लू होगा? तो टॉड बोलता है कि नहीं, ये ऐसा ही रहेगा। फिर वो उन्हें समझाती है कि हमारे जो कस्टमर्स है अब ये यूरोप में भी जाने वाला है, तो हमें एक सर्टेन क्वालिटी चाहिए। हम ऐसा अगर ये ब्लू नहीं है तो हम ये सेल नहीं कर सकते। टॉड के अंकल बोलते हैं कि ब्लू हो या ना हो पर इसकी प्योरिटी भी बहुत ही अच्छी है, 76%। ये हेडलाइन होनी चाहिए। लीडिया मान नहीं रही होती तो टॉड के अंकल उसे बोलते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम से डाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में लीडिया को एक जगह बैठा कर टॉड उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है। फिर वो उसे बोलता है कि जो वॉल्टर की मेथड है वही मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं इसे और बेहतरीन बना सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने इसको ज़रा बर्न कर दिया इसलिए इसका कलर नहीं आया। वो उसे बोलता है कि मैं बहुत ही एफर्ट्स डालूंगा तुम्हारे लिए। वो लीडिया को अब थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगता है। लीडिया भी उसे बोलती है कि मेरे लिए प्लीज़ ये करो। फिर लीडिया वहाँ से चली जाती है। से फिर वॉल्टर को कॉल आता है। प्रीवियस एपिसोड में हमें जो दिखाया गया था कि वॉल्टर डॉट को कॉल कर कर बताता है कि जेसी को उसके अंकल को मारना है, ये वही कॉल होता है। अब जेसी वॉल्टर के पास मिलने नहीं गया तो हैंग का प्लान अब एक्टिव नहीं है। फिर उसका पार्टनर और वो डिस्कस करते हैं। उसका पार्टनर बोलता है कि क्या इसको हम कस्टडी में दें, पर वो हैंग बोलता है कि वॉल्टर ने जेल पे भी लोगों को मरवाया था, तो हम इसे कस्टडी में नहीं दे सकते। इसके पास और एक प्लान है। उसका पार्टनर उसे बोलता है अगर इसने लॉयर मांगा तो मैं इस सब का एंड कर दूंगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बॉस हो या नहीं। फिर वो प्लान बनाते हैं। प्लान बनाते वक्त एक शिप का ब्रेन्स लेते हैं और वो फ्लोर पर रखते हैं। जेसी को वहाँ लेटाते हैं और उसका एक फ़ोटो वो ले लेते हैं। फिर वो ह्यूल को पकड़ लेते हैं और एक सेफ हाउस में उसे लेकर आते हैं। फिर हैंक ह्यूल से पूछताछ करता है। हैंक उसे बोलता है कि तुम्हारा जो एम्प्लॉयर है सॉल, तो उसे जेसी को मारने के लिए वॉल्टर ने बोला था। जेसी अब मर चुका है और नेक्स्ट हिट लिस्ट में नाम तुम्हारा है, क्योंकि वो किसी को भी छोड़ने नहीं वाला। तुम भी उसके बिजनेस में शामिल थे, यानी कि तुमने उस छोटे बच्चों को पॉइजन किया था, इसलिए वो तुम्हें भी मार देना चाहता है। फिर हैंक उसे जेसी का फोटो दिखाता है जिसमें जेसी मर चुका है ऐसा उसे लगता है। फिर ह्यूल बहुत ही डर जाता है। हैंक फिर उसे पूछता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो पता है, इसलिए वो उसे मारना चाहता है। तुम्हें वॉल्टर ने पैसे कहाँ रखे हैं ये मालूम है? फिर ह्यूल सब बताता है। मैंने सिर्फ उसे पैसे ला कर दिए थे। वो बोलता है कि मैंने एक वैन ट्रेन की थी, उस वैन में मैंने बैरल्स में पैसे रखे। वो 7 बैरल्स थे। वो बैरल्स की डिटेल्स भी उन्हें बताता है और उसमें रख कर मैंने गाड़ी की चाबी वॉल्टर को दे दी। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता। जब वैन वापस आई तो हमें उसे वॉश करना पड़ा क्योंकि वो धूल मिट्टी से ख़राब हो चुकी थी। उसने वो पैसे कहीं गाड़ दिए थे। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये इन्फॉर्मेशन अब उनके पास आ जाती है कि वॉल्टर के पैसे कहीं तो उसने गाड़ दिए हैं। हैंक फिर उसे बोलकर चला जाता है कि अगर तुम्हें सेफ रहना है तो तुम्हें इसी घर में रहना पड़ेगा, तुम कहीं जा नहीं सकते। टॉड के अंकल के साथ फिर वॉल्टर की मीटिंग हो रही होती है। वॉल्टर उसे बोलता है कि जैसे अब हाथ से निकल गया है, वो एक रैबिट डॉग की तरह हो गया है, तो इसलिए उसे हमें मारना पड़ेगा। पर वो उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है कि उसे ज़्यादा तकलीफ ना हो, इस तरह से उसे तुम्हें मारना है, यानी कि सर पर तुम अगर बुलेट मारोगे तो वो अच्छा होगा। फिर वॉल्टर उसकी प्राइस पूछ रहा होता है तो टॉड के अंकल बोलते हैं कि तुम्हें हमें कुछ भी पे नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ टॉड को थोड़ा सा जो कलर होता है मेथ का वो कैसे लाना है ये तुम्हें उसे सिखाना है। वॉल्टर बोलता है कि मैं बिजनेस से बाहर चला गया हूँ। फिर भी वो उन्हें उसे मना लेते हैं। वॉल्टर बोलता है कि जब तुम जेसी को मार दोगे फिर उसके बाद मैं सिर्फ एक बार टॉड को सिखा दूंगा। फिर वो उसे जेसी का पता पूछते हैं। वॉल्टर बोलता है कि मुझे पता नहीं कि वो कहाँ है, पर मैं उसे बाहर ला सकता हूँ। फिर वॉल्टर एंड्रिया से मिलने जाता है। वो एंड्रिया से बोलता है कि तुम मुझसे मिली हो, मैं जेसी का एसोसिएट हूँ। फिर वो उसे अंदर इनवाइट करती है। वॉल्टर बताता है कि मैं जेसी से मिलना चाहता हूँ, वो बहुत दिन हो गए, मेरा फ़ोन भी वो उठा नहीं रहा। हम दोनों का ज़रा क्वारल हो गया था, इसलिए वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। वो बोलता है कि जेसी फिर से यूज़ करने लगा है, यानी कि वो फिर से ड्रग्स करने लगा है, इसलिए वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहा। कि क्या तुम मुझे हेल्प कर सकती हो? फिर एंड्रिया बोलती है कि उसका लॉयर है सॉल गुडमन।
वो बोलता है कि मैंने वहाँ भी गया था और वहाँ भी मुझे कुछ भी नहीं मिला। फिर वो उसे बोलती है कि मैं उसे कॉल कर कर देखती हूँ। वॉल्टर उसे न्यू नंबर दे देता है। सॉल ने जो फ़ोन जेसी को दिया होता है उसका नंबर वो उसे दे देता है। पर ये जो फ़ोन होता है ये हैंक के पास होता है। हैंक ये वॉइस मैसेज को सुनता है और उसे पता चल जाता है कि ये वॉल्टर का प्लान है। फिर नेक्स्ट सीन में सॉल कार वॉश पे वॉल्टर को से मिलने आता है। वो उससे बोलता है कि जेसी की सिचुएशन अभी तक हैंडल नहीं हुई। ह्यूल भी 2 दिन से गायब है, इसलिए वो परेशान होता है। उसने एक बुलेट प्रूफ वेस्ट भी पहना हुआ होता है। फिर वो यह सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है। स्काइलर को भी शक होता है और वो उससे पूछती है कि क्या तुमने जेसी को हैंडल किया। वॉल्टर बोलता है कि जल्द से जल्द मैं इसे हैंडल कर लूँगा। फिर वॉल्टर के फ़ोन पर एक इमेज आती है। इसमें एक बैरल होता है, उसमें पैसे होते हैं और वो ज़मीन पे गाड़ा हुआ हमें दिखता है। वॉल्टर फिर जेसी को कॉल करता है और जेसी उसे बोलता है कि तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ आना चाहिए। जब तक तुम यहाँ नहीं आ जाते तो हर मिनट में मैं तुम्हारे 10,000 जला दूंगा। वॉल्टर बोलता है, वॉल्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये जो पैसे हैं ये मेरी फैमिली के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है और तुम मेरी फैमिली को हर्ट करोगे। वॉल्टर जब वहाँ पहुँचता है तब वहाँ कोई नहीं होता। फिर वॉल्टर एक रॉक के पीछे छिप जाता है। फिर टॉड के अंकल वो कॉल करता है और उस लोकेशन का पता दे देता है। वो बोलता है कि अभी के अभी तुम यहाँ आ जाओ। फिर वो देखता है कि उसी वक्त वहाँ हैंक, जेसी और उसका पार्टनर भी वहाँ आ जाता है। फिर वो टॉड के अंकल को बोलता है कि तुम आना कैंसिल कर दो, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपना माइंड चेंज कर लेता है। फिर हैंक और जेसी उसे बोल रहे होते हैं कि तुम अब बाहर निकल जाओ। वॉल्टर भी बाहर निकल जाता है, उसकी गन वगैरह फेंक देता है। फिर हैंक उसे हैंडकफ कर लेता है। हैंक उसे बोलता है कि तुम बता दो कि तुम्हारे पैसे किधर हैं, वरना वैसे भी मैं सर्च टीम यहाँ लेकर आऊँगा और ढूंढ ही लूँगा। फिर हैंक मरी को कॉल करता है। मरी को बोलता है कि मैंने वॉल्टर को बस्ट कर लिया है। वो बहुत ही प्राउड होता है। हैंक का पार्टनर भी उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह करता है। पर तभी टॉड का अंकल वहाँ आ जाता है। उनके पास गन्स वगैरह सब होती है। हैंक भी उनके तरफ गन पॉइंट करता है। हैंक बोलता है कि हम पुलिस है और तुम अब सरेंडर कर दो। टॉड के अंकल और वो बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर हमें गन शॉट स्टार्ट होते हुए दिखते हैं और यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।